शांति। आज 22 जुलाई 2025 है। कर्म योग हमारे जीवन का नेचर है, परंतु इस जीवन में कर्म भोग भी आते हैं। कई प्रकार के सूक्ष्म और स्थूल कर्म भोग से कई आत्माएं ग्रसित हैं, परंतु उस कर्म भोग से परे रहे, उससे अपने आप को न्यारे रखे, उसके लिए क्या करना है, यह आज का स्लोगन हमें स्पष्ट रूप से बता रहा है। आइए सुनते हैं आज के स्लोगन के आधार से। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। कर्म योग का अर्थ ही है अपने आप को निराकारी आत्मा समझ करके बाबा की याद में रह करके कर्म करते रहना। जिस तरह से हम आत्माएं कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करते हैं, तो कर्म के बगैर एक सेकंड भी हम रह नहीं सकते। तो ठीक इसी प्रकार से जो कर्म योगी आत्मा होते हैं, वे भी एक सेकंड परमात्मा की याद में रहे बगैर कर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए कर्म योगी वो होते हैं जो योग युक्त हैं, युक्ति युक्त हैं, ज्ञान युक्त हैं, राज युक्त हैं। तो ये है कर्म योगी। अपने आप को आत्मा निश्चय कर ज्ञान के पॉइंट्स को अपने बुद्धि में वर्णन और चिंतन करते हुए बाबा की याद में हर कर्म करते रहना। एक सेकंड भी बगैर बाबा की याद के अपने आप को आत्मा समझे बगैर कर्म न करने वाले, तो इसको कहा जाता है कर्म योगी आत्मा। जो हमारे जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में भी जो कर्म भोग के रूप में बहुत सारी बातें आती हैं, तो ये हमारे 63 जन्मों के विकर्म या पाप कर्म जो जाने अनजाने में किए हैं, उसका फल स्वरूप आता है। परंतु बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चे बनने के बाद ये सारी बातें शूली से कांटे के समान बन जाते हैं। फिर भी कर्म भोग तो है ही कर्म भोग। उस कर्म भोग को कम करने के लिए बाबा ने एक उपाय बताए हैं। अगर हम कर्म भोग का वर्णन करते हैं, तो कर्म भोग का जो दुख है, जो दर्द है, जो कष्ट है, वो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि वर्णन करना, मुख से जो वर्णन करते हैं, तो उससे पहले मन में चिंतन चलता है, और मन में चिंतन चलना माना ही क्या है, उसको बढ़ावा देना। कहा जाता है ना, यू आर व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हो वही बनते हो। हम अपने मन के अंदर क्या सोच चला रहे हैं कर्म भोग के बारे में, तो कर्म भोग बढ़ता है। बाबा ने आज कहा इसके बगैर हम कर्म योग का वर्णन करें। कौन है कर्म योग? कर्म योगी किसको कहा जाता है? कर्म योगी की निशानी क्या है? योग क्या है? बाबा के साथ का स्नेह की अनुभूति क्या है? इसका हम मनन करें, वर्णन करें, तो कर्म भोग का जो दर्द है, जो कष्ट है, जो दुख है, वो धीरे धीरे भूलाते जाएंगे। और योग की स्थिति, शक्तिशाली स्थिति का वर्णन करते करते मन भी शक्तिशाली हो जाएंगे और शरीर भी शक्तिशाली हो जाएंगे। तो कर्म भोग अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, जिसको कहा जाता है कर्म योग का कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना। क्योंकि कर्म भोग हमारे आत्मा की शक्ति को खींचती है, और जितना जितना हम वर्णन करते हैं, उतना उतना शक्ति जो है खत्म होती जाती है। इसीलिए इस शक्ति को कर्म योग के वर्णन में, चिंतन में, बाबा की याद में लगाए, तो सारी शक्तियां बाबा की याद की तरफ चली जाएगी। तो कर्म भोग ऑटोमेटिकली समाप्त आसानी से होती जाएगी। ओम शांति।